अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.5। इससे पहले हम लोगों ने 6.1, 2, 3, 4 कर ली हुई है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 4 में जो मैंने आपको ट्रिक स्टार्ट में बताई थी वो हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है आपके पास वो कितना है 90 डिग्री का है। 90 का जो एंगल जहाँ उस ट्राइंगल को जो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाता है। तो हमारे पास फिगर्स वो देगा, पहले वाली फिगर उसने हमें ये वाली दी हुई है, ठीक है। हमने एक्स, वाई और जी में से जो वैल्यू हमें गिवन नहीं, उसने मतलब उसका आंसर दिया हुआ, जैसे वाई का आंसर दिया हुआ है तो हम लोग एक्स और जी फाइंड कर लेंगे। ट्रिक आपने वही यूज़ करनी है जो मैंने आपको याद करवाया था, सम पीपल हैव कॉमन ब्लैक हेयर टू प्रूव ब्यूटी। अगर आप नहीं वो देखी हुई तो वो आप पिछली वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो है बेस है, और बेस अगर आपके पास है तो फिर आप साइन कॉस टैन के वो वाला फार्मूला यूज़ करें जिसमें बेस यूज़ होती है। देखिए अगर साइन का कहते हैं तो वो तो हमने कहा था पीपल है मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये तो दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है तो इसलिए साइन यूज़ करेंगे। कॉज में कॉमन ब्लैक उसमें बेस यूज़ हो रही है ना, तो हम लोग कॉज वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने कहा फ्रॉम फिगर वी हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। आप नेक्स्ट लिखना चाहें कि बेस आपके पास क्या बन रही है तो आप लिख भी सकते हैं ए बी आपके पास बेस है और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास ये वाली चीज़ है ए सी है, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। या अप टू यू है कि आपने ये लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखें बेस जो है उसकी जगह आपने क्या किया, उसका आंसर पुट कर दिया 4, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है जी, वो पुट किया। और थीटा हम किस हिसाब से देख रहे हैं 30 डिग्री के हिसाब से, cos 30 इज इक्वल टू 4/5 आपके पास बन गया, ठीक है। एंगल जो है आपके पास जो गिवन किया हुआ है उसी के हिसाब से आपने सोचना है, और उसी के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी, बेस कौन सी बनेगी और हाइपोटेनियस कौन सी बनेगी। अब cos 30 आपने फिंगर्स की मदद से चेक करना है। तो देखें 30 के लिए आपने जब अपना ये हैंड देखा तो 30 वाली आपकी ये फिंगर बन रही है, और काज के लिए मैंने कहा था फिंगर्स अबाव, उसके रूट मतलब 3/2 आपके पास बनेगा, और ये 4/z आपका एज इट इज़। अब हमने z फाइंड करना है, z दूसरी साइड पे चला गया, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आपने ले जाना है, और ये दोनों वैल्यूज उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है। 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई ये हो गया, ठीक है। और स्क्वायर रूट 3 ऊपर मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने नीचे ले आया तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई करें 4 2 8, 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 आपका जी का आंसर आ गया, ठीक है। हम कॉज हमने यूज़ कर लिया, साइन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम टैन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टैन में हमने पढ़ा हुआ था टू प्रूव ब्यूटी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। अब परपेंडिकुलर में डायग्राम में देखिए ना, ये वाली चीज़ है और बेस में ये वाली चीज़ है, तो मतलब x/4, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने लिख लिया कि टैन जो 30 डिग्री है वो x/4 के बराबर, मतलब CB/AB साइड ऑफ CB का आंसर उसने x दिया और AB का आपको 4 दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टैन 30 डिग्री आपके पास 1/√3 है, और ये x/4 आपका एज इट इज। अब आपने x की एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 एक्स्ट्रा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दे तो 4 1s are 4 और ये √3 नीचे आपका एज इट इज, ठीक है। और आपने लास्ट पे अगर बताना है, यहाँ तक ही काफ़ी है वैसे, अगर आपने बताना है तो बता दें कि y तो हमें पहले ही 4 सेंटीमीटर गिवन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड, उसमें हमें डायग्राम कुछ इस तरह की दी हुई है। तो आपने वही तरीका फॉलो करना है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जहाँ थीटा और वो आपके पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो आपके पास बेस है, और जो साइड बचेगी वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो देखिए हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बस दी हुई है, एक्स और जी हम लोग फाइंड करेंगे। अब जिस फार्मूले में परपेंडिकुलर यूज होता है, साइन में भी यूज होता है, टैन में भी यूज होता है, तो वो दोनों लगा के तो हमने बाकी दो साइड्स काट ली। तो हमने कहा वी नाउ साइन थीटा तो परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास √3 के बराबर है, तो परपेंडिकुलर की जगह √3 और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास जी के बराबर है, तो ये हमने जी पुट कर दिया। अब जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी उस साइड पे ले जाएं, पहले यहाँ ये साइन 45 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ले, 1/√2 होती है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जी उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जी1 से होगा तो जी हो गया, और इन दोनों का आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट का मतलब है कि सेम इनकी पावर्स है, तो इनको एक अंडर रूट में जब आप इकट्ठा लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जानी है 3 × 2, तो 3 2s are आपके पास क्या होता है 6 सेंटीमीटर, आपके पास जी की कीमत आ गई। नेक्स्ट आपने फार्मूला लगाना है जी की, तो आगे अब हमने बेस फाइंड करनी है। तो बेस आपके पास कॉज में भी यूज़ होती है, टैन में भी यूज़ होती है, जो मर्जी फार्मूला लगा लें, मैंने टैन वाला लगा लिया है। टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास पता है ना √3, और बेस हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू x। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टैन 45 आपको 1 देता है, तो ये वाली वैल्यू आपने ऐसे लिखी, x उस साइड पे चला जाएगा, 1 नीचे आकर डिवाइड होगा, तो √3 ही आपके पास आएगा, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड में हमें डायग्राम कुछ इस टाइप की दी हुई है। इसमें हमने देखें थीटा के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। हमें बस जी दिया हुआ और एंगल दिया हुआ है, तो हमने देखें परपेंडिकुलर किस में आता है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं तो हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। थीटा की जगह आपने जो है 60 डिग्री पुट किया, परपेंडिकुलर हमारे पास वाई के बराबर है, उसकी जगह हमने वाई पुट किया, और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास 2 के बराबर है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। साइन 60 डिग्री देखें किसके बराबर होता है, फिंगर्स की मदद से चेक करें, वो आपके पास है √3/2 और ये y/2 आपका एज इट इज। अब 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 जो है √3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से काट गया, y की कीमत आपके पास √3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना था, परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, अब हमने करनी है बेस फाइंड। तो बेस के लिए देखें आपके पास कॉस वाला भी आप लगा सकते हैं और tan में आपके पास भी बेस आती है, जो मर्जी लगा लें आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, मैंने जो है यहाँ यूज़ किया है कॉस वाला। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस आपके पास क्या है x और हाइपोटेनियस क्या है z कह लें या 2 कह लें। ठीक है, तो x/2 आपके पास आएगा, 2 लिख लेंगे तो आपके पास जो है वो स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे। cos 60 पे 1/√2 देता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, x की कीमत फाइंड करनी है, 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा के आपका ये स्टेप बन जाएगा, इसको इससे काट करें तो x आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास देखिए हमें बेस दी हुई है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो हमने कहा cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस में आपके पास क्या है 4 और हाइपोटेनियस में क्या है z, तो आपके पास 4/z बन जाएगा। ठीक है, और एंगल हमें 45 डिग्री दिया, तो हमने cos 45 डिग्री लिख लिया। ठीक है, 90 डिग्री ना आप लेंगे, दूसरा एंगल जो है वो आप लेंगे, और ज़्यादा तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में मैंने ए वाला ही एंगल लिया है। cos 45 पे मैं 1/√2 देगा, और ये वाली वैल्यू आपकी एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, z1 से मल्टीप्लाई होगा z आ जाएगा, उसके √4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। अब हमने करना है परपेंडिकुलर, ये वाली x की वैल्यू रह गई हुई है, तो हमने tan वाला यूज़ किया है। tan के अलावा जिसमें भी आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। tan के अलावा मेरे ख्याल में आएगा साइन में, सम पीपल हैव, हाँ जी साइन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, देखिए परपेंडिकुलर में x और बेस में आपके पास 4 है, तो क्या आपके पास बन जाएगा x/4। तो देखिए हमने लिखा tan 45 x/4 के बराबर, और tan 45 में हमें क्या आंसर देता है 1, और ये आपने वैल्यू ऐसे लिख दी। 4 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो क्या देगा हमें 4 ही देगा। वेरिएबल को इस साइड पे लिखते हैं और आंसर को इस साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें ट्राइंगल दी हुई है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स दी हुई हैं और 90 डिग्री उसने जो है हमें एंगल बताया हुआ है। तो उसने कहा है कि आपने अननोन साइड्स, तो साइड आपके पास एक उसने अननोन की हुई है बी, और एंगल आपके पास ए वाला भी नहीं है और सी वाला भी नहीं है। ठीक है, इससे पहले आपने एक बात मैंने जो है पिछली एक्सरसाइज में भी आपको क्लियर की थी कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनको प्लस करें तो हमारे पास 180 आंसर आता है। ठीक है, 90 उसने हमें आंसर दिया हुआ है, ये जाहिर है जब उसने कहा राइट एंगल है तो ये तो 90 हो गया। अब 90 में 90 ऐड करें तो 180 होता है, तो मतलब ये दोनों एंगल जो है आपके पास मिल के 90 आपके पास होगा। ठीक है, हर जो है ट्राइंगल में हमारे पास डिफरेंट आंसर आएगा, लेकिन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो 90 हमारे पास आंसर बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग, जाहिर है अगर साइड हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है, अगर साइड फाइंड करनी है तो एंगल ए वाला होना चाहिए, ए या सी जो भी आपने निकालना है, तो आप पहले एंगल निकालेंगे। इसके अलावा भी साइड का एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मतलब जो आपके पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस में मैंने वो भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने जो है पहले एंगल फाइंड किया है। तो देखिए tan थीटा आपके पास इस हिसाब से देखिए तो tan होता है टू प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो a/c आपके पास बनेगा। ठीक है, a में हमारे पास है √3 और c में √13, तो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी। थीटा की वैल्यू नहीं इसलिए मैंने इधर वैल्यू पुट नहीं की है। कैलकुलेटर पे आपने देखिए √√ है दोनों के साथ, जैसे पीछे भी था √2 थे तो मैंने एक में उनको मल्टीप्लाई करके तो 6 लिख लिया था। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिवाइड हो रहा है, 3 को 13 में पहले तकसीम करें, जो आंसर आता है उसको आपने क्या लेना है √। अगर मैं आपके सामने आपको कैलकुलेटर पे करके दूँ तो आपने कैसे करना है, देखिए आपके पास है 3 ÷
13, आपके पास आंसर आएगा 0.23 समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपने उसका क्या लेना है, अंडर रूट आंसर। जब हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.480, तो ये 0.4 मैंने ये लिख दिया हुआ है। अब 10 को जो है दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करोगे तो उसका क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, तो हमारे पास 25.65 आपके पास डिग्री जो है 4 डिजिट तक लिख ले, कुछ में उसने 4 तक लिखा है, कुछ में उसने 3 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो 25.65 डिग्री आपका जो है एंगल ए बन गया। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे कि 25.65 डिग्री हमारे पास एंगल ए वाला आया है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बात समझाई है कि ये और ये एंगल ऐड करेंगे तो 90 बनना चाहिए। अब जाहिर है कि इन दोनों मतलब टोटल इन दोनों का प्लस करके तो 90 आ रहा है। 90 में से यहाँ कुछ यूज़ हो गया तो बाकी एंगल इधर कितना बचेगा, कैलकुलेटर पे हम लोग सीधा सीधा माइनस करेंगे, लेकिन उसको लिखना कैसे है मैथमेटिकल। आपने कहना है आल्सो एंगल जो सी पे बन रहा है ना, ये वाला एंगल ये कहाँ से आएगा, ये 90 टोटल 90 था, 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो आपका ये बन जाएगा। तो हमने कहा 90 माइनस एंगल ए, 90 और एंगल ए भी हमने निकाला 25.65। तो देखिए आपने इसको पीछे नहीं करना है, आपने सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखना है 90 माइनस आंसर। चलें ये तो गलत हो गया, ये आपके पास आंसर दोबारा से आ गया है। 90 माइनस आंसर जब आप करेंगे तो आपको देगा 64.34, आपके पास क्या आ गया, आपका ये वाला सेकंड वाला एंगल आ गया। अब अगर हम लोग प्लस करके देखते हैं कि वाकई ये 90 होता है कि नहीं होता है, तो देख लेते हैं 64.35, इसमें ऐड करना है 25.65, तो ये आपको 90 डिग्री पूरा एंगल दे रहा है, ठीक है। तो अब 90 ये दोनों एंगल बन गए, ये और ये वाला एंगल, और 90 आपके पास ये, तो 180 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए जी एंगल तो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग साइड्स पे आ जाते हैं। अब साइड में हमारे पास सिर्फ हाइपोटेनियस नहीं है, तो किस फार्मूले में हाइपोटेनियस आता है, साइन के देखें, सम पीपल है मतलब उसमें आता है, साइन वाला यूज़ कर लें। कॉज में देखें, कॉमन ब्लैक हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो पहले आता है ना, मैं उसी से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन किए हैं। तो सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस लिखा, परपेंडिकुलर में हमें पता है कि हमारे पास √3 है, और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास बी है, ये हमने फाइंड करना है। और साइन और थीटा जो है मैंने कहा ए वाला एंगल आपने ज़्यादा हर दफ़ा लेना है 25.65 डिग्री, ये तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमने बी फाइंड करना है, बी को उस साइड पे ले जाओ और ये वाला उठा के इस साइड पे ले आओ, जैसे मैंने ये इस स्टेप में लिखा है, ठीक है। बी यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे चला गया है और ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। अब कैलकुलेटर पे आपने इसको कैसे हल करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, सबसे मेन चीज़ है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू अगर थोड़ी बड़ी हो तो उसको पहले लिखा जाता है 25.65, मैंने ये लिखा, मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने √3 और अगर मैं साथ ही डिवाइडेड बाय दबा देती हूँ तो मेरे पास देखिए अंडर रूट की जो है वो बढ़ रहा है, वो अंडर रूट बड़ा होता जाएगा। तो आपने साथ ही दबाना, आपने यहाँ से इसको थोड़ा गैप दे के फिर आपने डिवाइडेड बाय आंसर लिखना है, तो आपके पास 4.001 आ जाएगा। और 4 के बाद 0 है तो इसको आप बस 4 तक लिखे, 4 सेंटीमीटर, उसने पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स आप नहीं लिखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें इस तरह की 2 साइड्स दी हुई हैं, इसमें भी हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ, एंगल सिर्फ आपके पास हर एक में 90 ही मेरे ख्याल में दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम या तो आप ये करें, जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। वो थ्योरम क्या होगा कि हाइपोटेनियस में देखिए ना बी है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर में आपका ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो सी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ए की जगह आपके ए भी आपके पास सी भी 4 और ए भी 4 है, तो यहाँ से आपके पास 16 + 16, उसके बाद 32 बनेगा। और ये काटिए आप बी वाली साइड फाइंड कर सकते हो, बी वाली साइड का मेरे ख्याल में हाँ जी पॉइंट में ये आंसर आना है। तो ये वाला हाइपोटेनियस वाला काम भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है पिछले क्वेश्चन की तरह किया है। सबसे पहले तो मैंने एंगल ए वाला फाइंड किया है, उसके लिए मैंने कहा tan थीटा, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है इसलिए मुझे tan वाला ही लगाना पड़ना है। अगर मैं साइन वाला करूँगी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आएगा, एंगल भी थीटा भी मेरे पास नहीं है और हाइपोटेनियस भी नहीं है, तो मैं वो नहीं लगा सकती। कॉज वाला करेंगे तो वो बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो एंगल भी नहीं है, बेस तो चले हैं लेकिन हाइपोटेनियस उसमें भी नहीं है, तो सिर्फ tan वाले ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। जो tan परपेंडिकुलर में हमने कहा हमारे पास 4 है और बेस में भी हमारे पास क्या है 4, तो 4 ओवर 4 की कटिंग होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब tan इनवर्स 1 तो कैलकुलेटर पे करेंगे 45 डिग्री। तो ये थीटा हमने किस पे फाइंड किया, ये एंगल जो है ए वाला असल में हमने एंगल फाइंड किया, वो कितना है 45 डिग्री है आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमने वही चीज़ जो सीखी हुई है कि एंगल सी कैसे बनेगा 90 डिग्री में से एंगल ए माइनस करके, तो मैंने वही चीज़ लिख दी कि एंगल सी जो है 90 में से एंगल जो नहीं ना आपके पास आएगा एंगल, अभी 2 एंगल आपके पास आ गए, तीसरा नहीं आया, तो उसको आपने 90 माइनस वो वाला एंगल लिख देना है। अब जो है ए में आपके पास 45 है, 90 माइनस 45 करेंगे तो 45 आएगा। यहाँ ना मैंने गलत बोल दिया है, जो एंगल आपके पास नहीं है ना वो आपने इस साइड पे लिखना है, 90 माइनस जो आपने निकाला है वो इस साइड पे लिखना है, ठीक है। तो ये मिस्टेकली मैंने बोल दिया है, इसलिए मैंने कहा साथ ही करेक्शन कर दूँ। अब देखिए ए वाला एंगल भी आ गया, सी वाला भी एंगल आ गया, आप चाहें तो सी वाला भी मेंशन कर सकते हैं। अब दोनों 45 कितने होते हैं हमारे पास, हमें पता है 90 डिग्री होता है। अब हमने ये करना है हाइपोटेनियस फाइंड, तो हाइपोटेनियस जो है वो साइन वाले फार्मूले में होता है, ठीक है। तो हमने कहा सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर में हमारे पास 4 है और हाइपोटेनियस में हमारे पास बी है, बी को आप दूसरी साइड पे ले जाएं और साइन को उठा के इस साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब साइन 45 मुझे लगता है 1/√2 देता है, तो आपने वो वैल्यू जो है उसकी जगह पुट कर दी, ठीक है। अब आपके पास जो है डिवीजन से जब मतलब बटे के नीचे या फ्रैक्शन या ओवर के नीचे जब आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, तो वो जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो उलट जाती है, मतलब कैसे हो जाएगी 4 डिवाइड था, अब हमने मल्टीप्लाई में ले गया और इसको क्या है रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब 2/1 बन जाएगा, और 4 को √2 से करेंगे तो 4/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, इजी है। कहते हैं ईच साइड ऑफ अ स्केयर फील्ड, स्केयर आपके पास पता है आपको वो शेप होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है चारों साइड्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कहते हैं ईच साइड ऑफ अ स्केयर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, तो आपके पास हर साइड 60 मीटर के चारों साइड्स, ठीक है। कहते हैं फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगनल्स ऑफ द फील्ड, तो कहते हैं डायगनल्स जो है ये वाले जो डायगनल आपके पास या ये जो 2 पॉइंट्स को, ये जो आपके पास स्केयर को जो आपके पास लाइन कट करती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डायगनल, तो कहता है वो फाइंड कर दें, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो फिर मैंने लिख दी हुई थी, हमने छोटा सा क्लास लगा दिया, हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। जाहिर है हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें बेस दी हुई है, तो हम लोग 2 काम कर सकते हैं। एक तो हम लोग tan वाला फार्मूला लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। एक हम जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने यहाँ हल किया और साइड पे हम लोग फिर वो दूसरा करेंगे। तो हमने कहा AC का स्केयर मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, तो मैंने ऐसे लिखा, बेस में AB था और इसमें परपेंडिकुलर में BC था, तो मैंने ऐसे करके लिख लिया। AB पे आपके पास 60 है, BC भी आपके पास 60 का स्केयर और ये भी आपके पास 60 है, 60 का स्केयर, तो ये आपके पास 3600 आपके पास बनेगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 200, ठीक है, 7200 आपके पास बन जाएगा। अब आपने ये स्केयर खत्म करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। जो आपके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर जिसको मैं बार बार रेकमेंड करती हूँ, आप एक दफ़ा वो ले लें, वो आपको डायरेक्ट ही जो है वो आंसर दे देगा। अगर मैं ये लिखती हूँ 7200 तो हमारे पास 6√2 आता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपके आसानी के लिए इसको पहले 3600 लिखा है क्योंकि बाहर 60√2 आ रहा है, तो 60 जो है आपके पास वो 3600 का असल में बनता है, ठीक है। 3600 × 2, उसके बाद इसको 60 का स्केयर लिख के फिर कटिंग करके चाहे बाहर लें, और अगर अच्छा कैलकुलेटर हुआ तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ से ये आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी जो है 90 डिग्री है। हर एक में बी पे आपने जो एंगल लेना है ना वो आपके पास 90 डिग्री ही आएगा, ठीक है। उसमें उसने पहला वाला जो आपको पार्ट दिया हुआ उसको 4 का नाम उसने दिया हुआ है, कहते हैं सी पे जो एंगल बनाना है ना वो 60 डिग्री है, तो ABC आपने सेम ही ट्रायंगल बनानी है। सी पे हमने 60 ले लिया और कहते हैं सी की वैल्यू, ये एंगल सी पे और सी की वैल्यू 3√3 है। एक बात जहन में रखनी है, ये ए कैपिटल है, इसके सामने वाली साइड जो है स्मॉल ए हो, ये कैपिटल भी है, इसके सामने वाली साइड बी, और ये सी है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, तो स्मॉल सी की वैल्यू से हमें दी हुई है। अब अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास 2 एंगल्स हैं, तीसरा एंगल नहीं है, तो वो तो हम लोग 90 माइनस वो जो भी है 90 वाला काम करके ये वाला काम करके जो है तीसरा एंगल तो फाइंड कर लेंगे। हमारे पास फिर 2 साइड्स रहनी है, तो आसान तरीका ये है कि पाइथागोरस से भी बेस्ट है कि आप वही जो काम हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं वही हम लोग करते जाएं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ए वाला एंगल नहीं है, तो मैंने ए वाला एंगल इस साइड पे लिखा। उसका तरीकाकार क्या है, 90 में से देखा ना, एक तो आपके पास 90, अब ये दोनों 90 ही होने हैं, मतलब दोनों को प्लस करके 90 बनना है। 60 है तो जाहिर है इसका आंसर 30 आएगा, लेकिन फिर भी हमने इसको हल करके तो बताना है, तो हमने कहा 90 में से ये वाला एंगल सी माइनस कर दे। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 60 ये पुट की, 90 माइनस 60 करेंगे तो आपको कितना दे देगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए जो है हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस करना है, ठीक है। तो जो मर्जी साइड पहले फाइंड कर लें, अगर हमने परपेंडिकुलर पहले फाइंड करना है तो हमें फिर साइन में लगाना पड़ना है।
क्योंकि कॉज वाले में जो है बेस ओवर हाइपोटेनियस आता है, हमने तो परपेंडिकुलर करना है, तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर में उसने हमें ए हमने फाइंड करना है, ए दिया हुआ है तो ये हमने ए लिख लिया। हाइपोटेनियस में हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। अब देखें यहाँ आपके पास बी है और बी की वैल्यू जब तक बी की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तो हम लोग ए की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक दो साइड्स नहीं होंगी तो तीसरी साइड आपके पास कहाँ आएगी, तो पहले हमें कॉज वाला लगाना पड़ना है। क्यों कॉज वाला क्यों पहले लगाना है, कॉज में होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है, ठीक है, और हाइपोटेनियस मतलब इसमें एक चीज़ जो है हमारे पास नहीं है, हाइपोटेनियस सिर्फ। और अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन में तो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आता है, तो दोनों चीज़ें नहीं है। तो पहले आपने cos 30 करना है, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगा। बेस में आपके पास क्या है 3√3 और हाइपोटेनियस में आपके पास क्या है b, ठीक है। और cos किस ए पे एंगल क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री आपने इस साइड पे लिखा, ठीक है। अब cos 30 हमें √3/2 देगा। अब आपने क्या करना है कि b इस साइड पे ले आए और ये सारी रकम उठा के दूसरी साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और √3 ऊपर है तो मतलब नीचे आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आपका √3 से √3 कट गया, पीछे आपके पास b बराबर आ गया 3 × 2 3 2 आपके पास क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हमने अब साइन वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमने अब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर में हमें a दिया हुआ है और हाइपोटेनियस अभी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की है b की, वो क्या है 6, उसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया। और साइन 30 पे हमें 1/2 देता है, ठीक है। a फाइंड करना है 6 एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए ऊपर चला जाएगा, और 2 किसके साथ कटिंग करें 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 5 वाला, उसमें देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम ये इस तरह की दी हुई है, 90 डिग्री एंगल है और c पे जो आपके पास ये चीज़ एंगल को शो करती है, एंगल बन रहा है वो आपके पास उसने कितना का 45 डिग्री, ये हमने लिख लिया। और a वाली साइड अब हमें 8 डिग्री दी हुई है, इसको a का, इसको b को, इसको c को नाम दिया, और a के सामने वाली साइड a जो है वो हमें ये दी हुई है। तो मतलब हमने एक एंगल ये a वाला फाइंड करना है और दो साइड्स हमने करनी है हाइपोटेनियस और बेस। तो सबसे पहले तो एंगल a फाइंड करते हैं, वो हमें पता है 90 माइनस एंगल c करना पड़ेगा। एंगल c हमारे पास 45 है, 90 माइनस 45 करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने बेस देख लेते हैं कि बेस हम फाइंड करें या ये करें हाइपोटेनियस करें। अब अगर हम लोग साइन में लगाती है तो सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो मतलब इसमें सिर्फ बी हाइपोटेनियस की कीमत नहीं है, तो ये हमारे पास बेस्ट रहेगा साइन वाला पहले लगाने में। और अगर बेस के लिए करते हैं तो कॉजल लग सकता है कॉमन ब्लैक हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस भी नहीं है और हाइपोटेनियस भी नहीं है, तो वो हम लोग अभी नहीं लगा सकते हैं। तो हमने कहा सम पीपल साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, साइन पे जो एंगल हमने अभी निकाला वो हमारे पास कितना बन रहा है 45 डिग्री, और जो है परपेंडिकुलर हमारे पास है 8, इसकी जगह हमने 8 पुट किया, और हाइपोटेनियस की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया b, क्योंकि इसका भी हमारे पास आंसर नहीं है। और साइन 45 आपने फिंगर्स पे चेक करना, 1/√2 आएगा, b उस साइड पे चला जाएगा और ये √2 इस साइड पे आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई √2 और इनको इकट्ठा करके लिख दे तो आपके पास ये b का आंसर होगा। अब हमने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया, अब हमने बेस फाइंड करनी है, ठीक है, ये वाली बेस फाइंड करनी है। इसके लिए हमने कहा tan थीटा का लगाते हैं, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मतलब 8/c आएगा आपके पास, ठीक है। तो tan 45 आपके पास क्या आ गया 8/c आ गया आपके पास। अब c साइड पे डिवाइड हो, tan 45 की जगह आप पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद c साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, c आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें a और c दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमने सबसे पहले जो है क्या किया कि किसी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी करवा रही हूँ आप अपनी मर्जी से, ताकि आपको दोनों तरीकों से समझ आए। मेरा मकसद ये है कि दोनों तरीकों से आपको समझ आए। कुछ क्वेश्चंस आपके पास नेक्स्ट आएंगे इसमें आपने लगाने पाइथागोरस थ्योरम है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास देखिए दो एंगल्स नहीं है, तो एंगल वाला काम तो अभी आप नहीं करोगे जब तक कि आपके पास ए वाला एंगल आ जाएगा, तो फिर आप जो है बाकी काम कर सकते हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बी फाइंड कर लेते हैं। देखिए ना, अगर मैं एंगल वाला काम करती हूँ तो अब एंगल थीटा का इसका भी मेरे पास आंसर नहीं है और दोनों साइड्स का भी नहीं है, तो ये भी काम नहीं हो सकता। पहले साइड फिर फाइंड कर ले। तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम या फिथागोरस थ्योरम की रूल से ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी में जमा करके बी सी वाली साइड, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और ए सी में मेरे पास बी है, ए बी में मेरे पास ए साइड, और बी सी में हमारे पास ये जो नाम हमने दिए हुए ये मैंने लिख लिए, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना था, तो बी हमारा पहले
एक साइड पे है। ए की जगह उसकी कीमत पुट करें, क्या दी हुई है 12, और सी की जगह उसने क्या दिया हुआ है 6। तो ये हमने वैल्यूज पुट की, 12 का स्केयर लेंगे 144, 6 का स्केयर लेंगे 36, इन दोनों को ऐड करेंगे 180 बन जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे जो है जाहिर है इस साइड पे आपके पास स्केयर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर आपको अंडर रूट लेना पड़ना है, और 180 का अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमें देगा 6 स्केयर रूट 5, मतलब 36 मल्टीप्लाई 5 अंदर इसको लिख लो, 36 को 6 का स्केयर बनाओ, उसके बाद इसकी कटिंग करो, 6 बाहर अंडर रूट 5 आपका अंदर। ठीक है, चलें जी, हमारे पास बी का आंसर आगे, साथ साथ यहाँ मेंशन भी करते जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 6 स्केयर रूट 5। अब तीनों साइड से अब एंगल फाइंड करना आसान है। देखिए ना, अगर मैं साइन वाला भी लगाती हूँ, एंगल मेरे पास नहीं है, पहले तो एंगल होता था, अब मैं साइन एंगल ऑफ ए लिख लूँगी इस तरह करके। साइन और एंगल ऑफ ए मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे इसको रहने देना है। वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब तीनों साइड्स है, परपेंडिकुलर में आपके पास 12 है और हाइपोटेनियस में आपके पास 6 अंडर रूट 5 है, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट की। ठीक है, अब इसकी आप चाहे तो कटिंग भी काट लें, 2 ओवर अंडर रूट 5 लिख लें, और जब 2 ओवर अंडर रूट 5 को कैलकुलेटर पे हम लोग करेंगे तो ये हमें आंसर देगा 0.8944। तो हमने इसकी जगह ये लिख लिया, उसके बाद साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन का इन्वर्स बन जाएगा, और वो आपको लेने का तरीका आता है कि आप देखिए मेरे पास आंसर है शिफ्ट साइन, आगे आंसर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास 63.43 आपके पास आ जाएगा ए का एंगल। ठीक है, तो साइड ए का हमने फाइंड करनी थी, वो तो हमने ऊपर यहाँ बी वाली कर ली है, और 2 एंगल फाइंड करने थे। ए वाला एंगल हमारे पास आ गया, देखिए ए वाला हमारे पास आया कितना, वो लिखते हैं इधर 63.43 डिग्री। अब सी वाला, ये वाला एंगल जो है, ये सी वाला फाइंड करने के लिए 90 में से एंगल ए माइनस करेंगे, तो हमने लिखा 90 माइनस एंगल ए आपके पास था 43 डिग्री, 90 में से ये माइनस करें 26.56 डिग्री, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास इजी है, कहता है मेजर ऑफ एंगल ए पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, ये हमें दे दिया हुआ है। अब हम जो है सीधा जो है साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ना हो तो फिर हमें पहले साइड फाइंड करनी पड़ती है, और सी हमें जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने कहा कि हमारे पास 2 एंगल है, तीसरा एंगल सी कैसे आएगा, 90 में से एंगल ए वाला माइनस करके, तो 90 में से 60 माइनस करेंगे 30 आपके पास आ जाएगा। जो सी पे आ गया, ये हमने यहाँ शो कर दिया कि मेरे पास 30 डिग्री आया है। ठीक है, अब हमने जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमने कहा कॉमन ब्लैक हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस आपके पास, बेस का हमारे पास आंसर है यहाँ 4 सेंटीमीटर, वो पुट कर लेंगे, और cos 60 पे हमें क्या देता है 1/2। ठीक है, और बेस की जगह हमने 4 पुट कर दिया, हाइपोटेनियस जो है आपके पास बी के बराबर है, जो कि हमने फाइंड करना है। बी आपको उस साइड पे चला जाएगा, 2 इस साइड पे चला जाएगा, 4 2 सार आपके पास 8 सेंटीमीटर जो है वो बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी का आंसर आपने यहाँ भी लिख दिया कि मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। अब आपके पास परपेंडिकुलर मतलब ए आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में हमारे पास ए है, हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया वो 8 है, और साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 हमें देता है। ठीक है, 8 इस साइड पे डिवाइड और इसको दूसरी साइड पे करेंगे तो वो जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपने इसकी कटिंग करनी है, 2 4 आर 8, तो आपके पास एक आंसर 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 8 वाला, और मेरे ख्याल से लास्ट वाला इसका पार्ट है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, कुछ बुक्स पे लिखा हुआ मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 60 डिग्री और सी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, और पीछे भी आपके पास फिर मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री, और सेम भी क्वेश्चन बन जाता है। ये असल में आपके पास है 30 डिग्री, बुक के हिसाब से जो है आंसर के हिसाब से, कुछ बुक्स पे इसने 30 डिग्री ही लिखा हुआ है, जिसको चेंज कर लीजिएगा। तो एंगल ए पे जो हमारा बन रहा है वो 30 डिग्री है, और हमें सी जो दिया हुआ है वो कितना है, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ये 2 एंगल हैं, सबसे पहले तो तीसरा एंगल सी वाला फाइंड करें, और वो कैसे आपने करना है, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस मेजर ऑफ एंगल ए। तो मेजर ऑफ एंगल ए में आपके पास कितना है 30, 90 माइनस 30 करें तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास जो है हमने ए और बी फाइंड करना है, तो वही tan और cos या साइन वाला फार्मूला लगा कर हम लोग कर लेंगे। तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर में हमारे पास ए है जो कि हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर की जगह, इस परपेंडिकुलर की जगह तो मैंने ए लिख दिया, और बेस में हमें उसने 4 गिवन किया हुआ है, और tan 30 जो है आप चेक करेंगे तो आपके पास 1/√3 देगा। ठीक है, ए का आंसर फाइंड करना, ये पहले ऊपर है, बस 4 को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4/√3 आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास हो गई भी परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू आपके पास आई है 4/√3। अब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो अभी अगर आपने tan 1 लगाया तो साइन में आपके पास क्या आता है
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वो आप लोग लगा सकते हो। मैंने फिलहाल इसमें cos वाला लगा दिया हुआ है, लेकिन आप साइन वाला लगा लें, ठीक है। cos 30 आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस में आपके पास 4 है और हाइपोटेनियस जो है b हमने फाइंड करना है, और cos 30 पे हमें ये वैल्यू देते हैं। b जो है उस साइड पे ले जाओ, ये सारी वैल्यू उठा के इस साइड पे ले जाएं, b उस साइड पे चला गया, ये देखें। और आपने कैसे करना है, 2 डिवाइड हो रहा है तो ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैंने ये किया, ये ऊपर है तो ये नीचे आपके पास आ जाएगा, और 4 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 8/√3 आपके पास आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका आपके पास अभी एक पार्ट रहता है जो कि आपके पास है 9 वाला, उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, बी और ए दिया हुआ है। डायग्राम सब में हमने सेम बनाई, बी और ए की पहले हमसे हम लोग मालूम कर रहे थे, इस दफ़ा उसने दे दी हुई है, तो अब कह रहे सी आप फाइंड करें, और एंगल सिर्फ एक दिया हुआ है। तो जब 2 एंगल्स ना हो तो फिर एंगल वाला काम पहले नहीं करते, पहले साइड वाला करते हैं, और साइड फिर आपके पास जो है फिथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम की मदद से होती है। तो हमने कहा ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी के होल स्क्वायर के, ये पहले हमने लिखा, ठीक है। अब साइड कौन सी नहीं है, ए बी नहीं है, ए बी को इधर रहने दें, बी सी को जब उठा के इस साइड पर लेके आएंगे तो जाहिर है पहले ए सी लिखा हुआ ये लिख लीजिएगा, फिर ये प्लस की बी सी उस साइड पर जाएगी तो माइनस की बी सी आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ए सी का आपके पास जो है वैल्यू आपके पास ए से लेकर सी तक वैल्यू 10 दी हुई है, आपने वो पुट की, और बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है, तो इसकी जगह आपने 6, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 100 माइनस 36 करेंगे तो आपको कितना देगा, 64 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ तो आपके पास सी का स्क्वायर है और 64 हमें पता है 8/2 होता है, तो आपने ये लिखा, ये कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, चलिए जी सी वाली हमारी साइड आ गई, यहाँ हमने लिख दिया कि 8 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो है सी जो है हमारे पास आ गया और ए भी उसने दिया, तो मतलब तीनों हमारे पास काम हो गया। अब हमने ए और सी वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर एंगल ए की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे साइन जो है ए आपके पास, इस हिसाब से अगर हम लोग सोच रहे हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने कहा कि साइन ऑफ एंगल ए नहीं है तो अब यही लिखना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर है। परपेंडिकुलर की कीमत हमारे पास 6 है, उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई है, और हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास 10 है, दोनों चीज़ें उसने क्वेश्चन में ही दी हुई थी। इनकी कटिंग करें, 2 3 are 6 और 2 5 are 10, तो आपके पास 3/5 बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 होगा, फिर साइन को उठा के दूसरी साइड पे ले आए, साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.6 करेंगे 36.86 डिग्री आपका एंगल ए बन जाएगा, ठीक है। अब एंगल ए तो आपके पास आ गया, बी भी उसने दिया हुआ है, सी आप कैसे फाइंड करेंगे, 90 में से एंगल ए को माइनस करके, तो 90 माइनस एंगल ए अभी आपने फाइंड किया, इनको माइनस करें तो आपके पास 53.13 डिग्री जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजी है, बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। अकेला देखने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन देखें ना न्यू बुक है आपके पास, कुछ नहीं पता कि वो किस तरह का आपको क्वेश्चन देगा, तो आपने लंबी स्टेटमेंट देख के या समझ के जो है इसको छोड़ नहीं देना, इसको करना है। कहते हैं लेट क्यू एंड आर बी 2 पॉइंट्स, कहते हैं क्यू और आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल, एक नहर के ना मतलब एक तरफ आपके पास, एक ही तरफ क्यू और आर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। कहते हैं द पॉइंट पी, क्यू आर एक 2 पॉइंट आपके अलग है और पी एक और पॉइंट है, कहते हैं इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। कहता है आर स्ट्रेट टू पॉइंट आर मतलब कि आर के बिल्कुल सीधे आपके पास एक पी पॉइंट है, लेकिन क्यू आर की दूसरी साइड पे है, ठीक है। कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द किनाल। अब जाहिर है नहर है इस तरह की उसने बनाई भी हुई है, तो कहता है उसकी विड्थ चौड़ाई फाइंड करें कि नहर जा रही है, ये देखिए नहर जा रही है, उसकी चौड़ाई कितनी चौड़ी है वो, एंड द एंगल पी क्यू आर। अच्छा एंगल में 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं, हमेशा एंगल सेंटर वाली वैल्यू पे आपका बनता है, तो क्यू वाला जो है ना ये असल में हमसे पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग पहले चौड़ाई फाइंड करेंगे, और 2 साइड्स दी हूँ और एंगल सिर्फ आपके पास 90 है, इसके ऊपर 90 लिखे या ना लिखे, इस तरह का ब्लॉग बना है तो मतलब ये 90 है, ठीक है। तो पहले आप क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये वाली साइड फाइंड कर ले। तो हमने कहा पी क्यू मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर प्लस उसमें करना पी आर पी का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख लिया। अब हमारे पास पी आर साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है, तो क्यू आर वाली वैल्यू को उठा के इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो क्यू आर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब ये इन दोनों वैल्यूज का आंसर है, ये आंसर पुट करें। 13 का स्क्वायर लेंगे 169, 5 का स्क्वायर लेंगे 25, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 तो हमें वैसे ही याद है कि 12 का स्क्वायर होता है, और दोनों साइडों पे जब हम इस साइड पे भी अंडर रूट और इस वाली साइड पे भी अंडर रूट लेंगे, ये दोनों इससे काट गए तो पी आर की कीमत आपके पास 12 मीटर आपके पास आ गई, तो 12 मीटर जो है ये चौड़ाई में है।
अब एंगल आपने क्यू पे फाइंड करना है। यहाँ वैसे हम लोग ए रख रहे थे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए ना इसका आंसर आपके पास अब 12 मीटर आ गया हुआ है। तो साइन अगर आप करते हैं साइन ऑफ एंगल क्यू और सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 12/13 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो हमने साइन का फार्मूला लगाया, पी इसकी जगह 12 और इसकी जगह 13 हमने लिखा, 12 को 13 पे तकसीम किया, 0.923 आया आपके पास। ठीक है, साइन को इसी स्टेप में उठा के इधर ले आए, साइन इनवर्स बन जाएगा, कैलकुलेटर पे लेंगे 67.37 आपके पास आ गया। इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो यहाँ 4 तक, जाहिर है कि करीब आपने छोड़ना है ये वाला डिजिट, तो अगर 5 से बड़ा है तो इससे पीछे वाले में एक आपने प्लस कर देना है, 3 में एक ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा, 67.4 डिग्री आपके पास। ठीक है, तो आपने चेक कर लेना है किस तरह से ये जो है आंसर आपको करेक्ट देगा। नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे, अच्छा इसका ना यहाँ तक आंसर आपका ठीक है। अब ये जो मेरे पास बुक है इसमें इसने आंसर नहीं लिखा हुआ, और मैंने जो 1-2 देखा है उसमें इसने डिग्री में नहीं रेडियन में लिखा हुआ, और ये मैंने आपको वैसे रेडियन में सिखा दिया हुआ, ये डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, अगर तो ज़रूरत पड़ गई तो फिर आप कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ तक रहने दें। आपके पास आंसर आया था 67.37 डिग्री आया था। अब मैंने उसमें सिखाया क्या था कि ये वाली वैल्यू लिखें, मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख लें, ये डिग्री जो है 1 के साथ लिख लें। अब 1 डिग्री जो होता है पाई ओवर 180 के बराबर होता है, और पाई की वैल्यू जो मैंने कैलकुलेटर से भी निकालनी सिखाई थी, और वैसे भी आपको पता है कि याद वैसे भी कर लें, 3.1415 आपने पहले ये पुट की, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 211.64 आपके पास आएगा, ये 180 आपका ऐसे ही, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें 1.175 आएगा। और अगर इसको ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है तो 7 को जो है जाहिर है 5 या 5 से बड़ी वैल्यू तो पिछली में 1 ऐड करते हैं, तो 7 को ऐड करेंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर की मैंने जो है इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज शायद कि नहीं, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज जो है 4 वाली या 3 वाली में मैंने आपको समझाया था कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स हों, उनकी सेम साइड हो। देखिए ना, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये वाली साइड जो है ये सेम है, चाहे आप इस ट्राइंगल के लिए बात करें चाहे इस वाली के लिए, ये वाली साइड आप दोनों ट्राइंगल्स में रखेंगे तो फिर ये कंप्लीट ट्राइंगल्स बनेंगी ना। तो एडजॉइनिंग ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी साइड या आपके पास वर्टेक्स सेम हो सकता है। वर्टेक्स देखिए यहाँ कौन कौन सा सेम है, डी वर्टेक्स सेम है, जाहिर है इस ट्राइंगल में भी ये यूज़ हो रहा है, ये पॉइंट इधर आके खत्म हो रहा है, और इस ट्राइंगल में भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स और साइड जिसमें बराबर होती है ना, सेम होती है 2 ट्राइंगल्स के लिए, वो आपके पास एडजॉइनिंग फिगर या ट्राइंगल होती है। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द लेंथ x, आपने x वाली लेंथ फाइंड करनी है। अब मेरी बात सुनिए, x आपके पास यहाँ है, आप कह सकते हैं कि ये वाली फिगर से काम कर लें, एक साइड है ना, ये वाली साइड है आपके पास BD वाली, ना आपके पास BC वाली साइड है। तो इस ट्राइंगल को रखने का मकसद भला क्या था कि यहाँ 2 साइड्स हैं, तो फिर आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तीसरी साइड यहाँ से फाइंड कर लें इस ट्राइंगल से। जब ये साइड फाइंड हो जाएगी तो फिर आपके पास ये वाली साइड फाइंड करना आसान होगी। तो मैंने पहले लिख लिया हुआ कि हेयर जो है ट्राइंगल ABD एक आपके पास, और दूसरी कौन सी है आपके पास BCD। ठीक है, ये उसने 2 पे ना यहाँ ये वाले बनाए हुए हैं, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो 90 मतलब B पहली वाली ट्राइंगल में B सेंटर में रखना पड़ना है, और दूसरी में आपने जब ये लिखना है C को सेंटर में रखना पड़ना है। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इस पर काम करने दे दी हूँ। ठीक है, मैंने कहा पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें, तो पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास बन रहा है, कौन सी वैल्यू बन रही है, ये आपके पास हाइपोटेनियस बन रहा है, और आपके पास ये बेस और ये आपके पास परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि आपके पास AD का होल स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ को प्लस करके अब जो है आपके पास AB की वैल्यू जो दी हुई है उसने 10 दी हुई है, देखिए ना AB आपके पास 10 के बराबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि सही से नजर आए, और BD जो है आपके पास B से लेकर D तक इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे रहने दें, और AD की जगह जो है वो आपने 17 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट BD की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 वाली उस साइड पे वैल्यू ले जाए, 17 का स्केयर खोलेंगे 289 आएगा, और 10 जब उस साइड पे जाएगा उसका स्केयर खोलेंगे तो 100 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें 189 आ जाता है। ठीक है, अब मैंने इसका नेक्स्ट हम लोग हमेशा अंडर रूट ले रहे हैं, मैंने अंडर रूट इसका क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट फिर मैं अगर वो पैथागोरस थ्योरम यूज़ करती हूँ, तो पैथागोरस थ्योरम में तो आपके पास स्केयर्स होते हैं, तो मैंने अगली पे भी पैथागोरस थ्योरम ही लगाया है। ठीक है, आल्सो फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब देखिए आपके पास BCD ट्राइंगल के लिए हमने कहना है BD का स्केयर, ये हमें बड़ी साइड लग रही है, मतलब ये हमारे पास है हाइपोटेनियस, और जाहिर है कि वैसे भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये जो आपके 90 के सामने वाली
साइड होती है वो आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। थीटा के सामने भी साइड परपेंडिकुलर, वो 90 के सामने वाली जो है वो हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस मतलब कि बी डी का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो हमने वो वाली चीज़ लिखी थी। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है, वो पुट कर दी, सी डी की 8 और बी डी अभी हमने बी डी का स्क्वायर फाइंड किया 189। 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64 आएगा, 64 को नेक्स्ट हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 189 वाली साइड पे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमने जो है 189 माइनस 64 लिखा, इनको माइनस करें 125, 125 को आप इस तरह लिख सकते हो और 5 ही इससे कट हुआ तो 5 अंडर रूट आपके पास 5 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है इसका 18, क्वेश्चन नंबर जो है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, अच्छा देखिए अभी हम लोगों ने किया है हमारा 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11 के बाद हम लोग पहले करेंगे 12 वाला और फिर 13 वाला यहाँ से करते हैं। तो 12 वाला हमारे पास क्या है, कहते हैं कि ये नोट करने में मैंने 13 पहले नोट कर लिया कि मुझे 12 नेक्स्ट करना पड़ा है। कहते हैं इफ द लैडर आपके पास क्या होती है, सीढ़ी होती है, इज प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल। तो देखिए ये मेरे पास अगर दीवार है और यहाँ मैंने एक सीढ़ी लगाई हुई है, तो दीवार को आप वॉल यहाँ मेंशन कर दो, ये आपके पास लैडर है। तो कहता है इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कहता है कि सीढ़ी का जो फुट है जो आपने ज़मीन पे रखा हुआ है वो वॉल से जो है 2 मीटर के फासले पे है। तो कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर। जो आपके पास सीढ़ी जो है, बड़ी भी सीढ़ियाँ होती हैं छोटी भी होती हैं, तो 8 मीटर उसकी लेंथ है। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। दीवार की हाइट फाइंड करो कि कितनी ऊंची दीवार है जिस पे हमने लगाई हुई है। तो हमने कहा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा सकते हैं, ये वाली साइड भी दी हुई है, ये वाली साइड, तो ये वाली फाइंड करना आसान होगी। तो आपके पास ए सी का होल स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ना ये आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी इस साइड पे आपका हाइपोटेनियस होगा। तो आपने कहा कि ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने ये फार्मूला लिखा। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी को इधर रहने दे, ए बी को उठा के ए सी वाली साइड पे ले गए, तो ए बी माइनस का दूसरी साइड पे हो गया। ए सी की जगह उसकी वैल्यू, ए बी की जगह उसकी वैल्यू। 8 पावर 2 लेंगे 64, 2 पावर 2 लेंगे 4, 64 में से 4 माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को कैलकुलेटर पे लिखे तो आपको 2/15 दे रहा है, लेकिन पीछे उसने जाहिर है लंबाई है, आपने लंबाई एग्जैक्ट बतानी है। जैसे इसने 2 मीटर दिया हुआ या 8 मीटर दिया हुआ, तो आपने इसको भी पॉइंट को ख़त्म कर देना है। अगर मैं आपके सामने करूँ तो देखें हमने लिखा √60, तो ये आपको इस तरह की वैल्यू दे रहा है, और एस डी वाले बटन को प्रेस करें तो वो हमें पॉइंट में दे देता है, तो मैंने इसको पॉइंट में लिख लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इसका 13 वाला पार्ट। तो 13 वाले पार्ट में क्या कहते हैं कि दी डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगल हमें पता है वो वाली आपके पास शेप होती है जिसकी ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर होती है और ये वाली लंबाई इस लंबाई के आपके पास बराबर होती है, ठीक है। तो कहता है दी डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज। डायगनल आपके पास ये जिसको कट कर रहा है, 2 ट्राइंगल्स आपको बना के दे रहा है। कहते हैं x+9 है एंड दी साइड आर, और साइड आपके पास साइड्स उसने कहा है, साइड्स क्या है, x+7 और एक x, तो जिस मर्जी का नाम दे दें, ठीक है। इसको मैंने x+7 का दे दिया, इसको मैंने x का नाम दे दिया। कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करें। आप इनकी वैल्यू ये इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का होल स्क्वायर बराबर है ना AB का स्क्वायर प्लस उसमें BC हो रहा है, तो ये चेंज भी हो जाएंगी वैल्यू, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमने BC फाइंड करना है, तो BC हमने पहले लिखा BC फाइंड करना है, तो AB को उठा के दूसरी साइड पे लेके माइनस का AB हो गया। BC की जगह उसने x दिया हुआ है जो कि हमने फाइंड करना था, ये पुट कर दिया। AC की जगह उसने x+9 हमने रखा है और BC की जगह हमने x+7 रखा है। तो A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो आपको पता है A का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आपको देगा 81, फिर +2 फार्मूले का और एक x और ये 9 आपस में मल्टीप्लाई में, 2 फार्मूले वाला और एक ये 9 2 = 18 और 18x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18x आ जाएगा। फिर आपके पास माइनस है, माइनस अगर आपने माइनस को बाहर रखना है, पहले अंदर फार्मूला खोलना है, तो फिर आपके पास क्या है, क्वेश्चन में नहीं है, पहली रकम का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, फिर प्लस है दरमियान में +2 आपके पास फार्मूले का और 7 ये है, 2 7 = 14, 14 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, 2ab जो हमने बाद में माइनस को मल्टीप्लाई करके आपकी ये वाली चीज़ बन जानी है, ठीक है। अब ये प्लस का और ये माइनस का आपका कट गया। 81 में से 49 माइनस करें 32 और 18 में से -14x करें तो आपके पास प्लस का 4x आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों रकमें उठा के एक्स के वाली साइड पे ले आनी है, तो 4x इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगी, ये भी प्लस की है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस का 32 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 32 8 4 आपके पास 32 होता है, तो आपने इसके जोड़े बना लिए, मतलब कि
जो है आपने 4x को तोड़ के -8x + 4x लिख लिया। ठीक है, अब 4 वैल्यूज़ को हमने जो है चैप्टर नंबर शायद 2 या 3 में सीखा था कैसे हल करते हैं। दो को हल करते हैं तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, अंदर x - 8 रह गया। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, x - 8 यहाँ भी रह गया। अब आपने क्या करना है, दोनों रकमों में से x - 8 बाहर निकाल लिया और x + 4 आपका अंदर रह गया। अब आपने कहना है x - 8 = 0 या फिर आपके पास ये वाली चीज़ = 0। ये हमने सीख लिया हुआ, इसलिए मैं थोड़ा इसको कम ही बता रही हूँ। -8 है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा -4। लेकिन ये देखिए ना, ये हमारे पास लेंथ है, लंबाई जो है आपके पास वो कभी भी जो है आपके पास नेगेटिव नहीं होती थी। इसको इग्नोर कर देना और आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, बस ये है कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है इसकी करोगे तो फिर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस ये है, इसमें x हमारे पास ये वाली साइड है, जाहिर है 90 के सामने तो आपके पास हाइपोटेनियस बनना है। ठीक है, और इनमें से एक बेस हो जाएगी और एक आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको जो है आपने क्या कहना है, इस पर पैथागोरस थ्योरम लगाना है। तो ये नेम देने की भी ज़रूरत वैसे इतनी नहीं है। तो हमने कहा बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने फाइंड AB करना है। तो AB को इधर रहने तो BC को उठाकर जब दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। AC की जगह आप क्या पुट करेंगे, AC की वैल्यू क्या है 20, इसकी जगह 20 पुट कर देते हैं और BC की वैल्यू क्या है 12। तो वो दे के हम लोग जो है वो पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ये वाली कुछ बन जाएगी फॉर्म। 20 का स्क्वायर 400 देगा, 12 का 144। इन दोनों को माइनस करेंगे 256। और इसको कैसे 256 चेक करना है कि किसका ये स्क्वायर है, तो अंडर रूट लगाना है। देखिए अंडर रूट मैंने लगा दिया, 256 लिखेंगे तो 16 का स्क्वायर बनना है। तो 16 का ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 16। अब हमारे पास सेकेंड वाला लास्ट वाला इसका पार्ट हमें कुछ इस तरह की ट्राइंगल दी हुई है। तो अगर उस ट्राइंगल में उसने क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है और एक ये वाली साइड दी हुई है, और साथ बता दिया कि मेजर ऑफ AB और BC बराबर है। AB और BC बराबर है, तो BC अगर 4 सेंटीमीटर है तो AB भी आपके पास जाहिर है फिर 4 सेंटीमीटर। खुद उसने कहा है कि इक्वल है, तो इनके आंसर्स भी तो इक्वल होंगे ना। तो चलिए जी, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास मसला रह गया हुआ है ये वाला DB का। ठीक है, ये अब हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अगर हम लोग कहते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम के लिहाज से किसी एक ट्राइंगल पे लगा लेते हैं। ठीक है, पहले जो है मैंने जो है DBC पे लगाया हुआ है, इस वाले बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। कौन सी ट्राइंगल पे, D ऊपर मैं लिख देती हूँ, आपने लिख लेना है DBC। तो इसके हिसाब से आपके पास जो है DC का मतलब ये आपके पास 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है ना, तो DC का स्क्वायर बराबर है आपके पास DB होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास DB वाली साइड नहीं है, तो DB वाली साइड हमने एक साइड पे रहनी, ये उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो BC माइनस का हो जाएगा। इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट की, इनके स्क्वायर्स खोले, हमारे पास 9 आपके पास 3 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो BD हमारे पास कितना हो गया, 3। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने इस ट्राइंगल को पहले यूज़ करने का सिर्फ ये मकसद था, उसने कहा था x की कीमत फाइंड करें। अब अगर हम लोग पहले इस ट्राइंगल को काट लेते, x की भी नहीं थी होनी, इसकी भी नहीं थी होनी, तो पहले यहाँ से हमने ये वाली साइड फाइंड कर ली। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर आपने पैथागोरस थ्योरम लगाया कि AD, देखिए AD का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस उसमें BD का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा AD में तो हमारे पास x है जो हमने फाइंड करना है। AB जो है हमारे पास उसने बताया ना कि आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 पुट कर दिया और BD अभी हमने 3 निकाला है। इनको खोला, इनको जब प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 5 आपके पास आएगी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी क्लास फेलोज़ के साथ स्पेशली जो है शेयर करें। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ हो। और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।